इस साल के बजट से जम्मू कश्मीर के आम शहरी क्या इत्तेफाक रखते हैं कि जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए है? वैसे इस साल के बजट में डेली वेजर्स के लिए रैबरे खेल हो, रैबरे ज़राअत हो, CIC के मुलाजमीन हैं, इनके लिए कुछ भी नहीं है। सर, इस साल के बजट को आप कैसे देखते हैं? क्या इस साल का बजट, जिस बजट से बहुत उम्मीद और तवक्को रखी गई थी, क्या ये बजट जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ। ये हाउस पहली बार आया है 7 साल के बाद। इससे पहले भी हमारी स्टेट का बजट होता था। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आज मुझे हाउस में मौका नहीं मिला। मैं एक पार्टी हूं, पार्टी की तरफ से हमें मौका दिया जाता है, हम बात रखते हैं। लेकिन आपके चैनल के थ्रू मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे पास ऑलरेडी जो है पिछले साल का भी वो बजट खत्म, वो हम लगा नहीं पाए हैं क्योंकि मार्च अभी फाइनल नहीं हुआ है। ये अगले साल का हम बजट जो है पेश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2024 और 25 के बजट में जो धांधलियां हुई हैं, आज भाजपा के लोगों को मैं बता रहा था, जैसे एक MLA बीजेपी का उठा था, उसने बात की थी कि ये जो बजट पुराना है हमारा, जो इस साल का चल रहा है, वो लैप्स पैसा हो रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, आप इंटेलेक्चुअल्स बुला लीजिए, आप कोई एजेंसी बुला लीजिए, बड़े बड़े तज्जिया निगार लेकर आइए जम्मू कश्मीर के अंदर और पूछ लीजिए, जब से भाजपा इस देश के अंदर आई है और खास करके जम्मू कश्मीर का जो बागडोर इन्होंने संभाली थी, इनका एजेंडा एक है, इनके मुलाजिम यहाँ पर बैठे हैं। जम्मू कश्मीर के पास बजट कितना है, लेकिन रिलीज कितना होता है और जमीन पर कितना लगता है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। बाकी बजट का आ जाता है। नहीं, सुन लीजिए, वही मैं कह रहा हूँ। पिछले 4 साल से मैं DDC था और मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अगर आपको याद होगा कि मोदी जब आया था यहाँ पे DDC के चुनाव हुए थे, उसने 20,000 करोड़ का पैकेज दिया था जम्मू कश्मीर को, एक सौगात दी थी और उस सौगात का हिस्सा महराज मलिक था। 1400 करोड़ रुपया मेरे डिस्ट्रिक्ट में तब आया था जब मैं 2021 के प्लान बना रहा था। तो वहां पर जब मेरे डिस्ट्रिक्ट में 1400 करोड़ रुपया आया था, उस 1400 करोड़ रुपए में से सिर्फ 200 या 300 करोड़ जमीन पे लगा था। बाकी सारा का सारा फाइनेंस लोगों ने लैप्स करवाया था, मुलाजमों को यहां पर रखा था ताकि जमीनी सतह पर पैसा यूटिलाइज ना हो। मैं चाहता था आज सदन में बोलना कि इस साल का हिसाब हो। उमर साहब फाइनेंस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, आप सुन लीजिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि आप पैसा रिलीज कर लीजिए। लेकिन फाइनेंस का डिपार्टमेंट यहां पर बैठा है, इस साल के अंदर जो काम हुए हैं उन कामों का पैसा भी आज नहीं देंगे ताकि अगले साल में हम उस कर्जे की अदायगी करें। और ये सिलसिला कई सालों से मैं देखता चला आ रहा हूं। मैं जब डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में बैठा था, जब हमारे उमर साहब जो है प्री बजट की मीटिंग ले रहे थे, मैंने उस वक्त भी उमर साहब को कहा था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का जब मैं आंकड़ा देख रहा था तो मेरा डिस्ट्रिक्ट टॉप पे काम कर रहा था, यूटिलाइज किया था 35%। और अगर आप अंदाजा करेंगे, जब आप 20 डिस्ट्रिक्ट्स का आंकड़ा देखेंगे इसी बजट किया, ये तो नया बजट है लेकिन पुराना जो चल रहा है बजट जो है 20% यूटिलाइज हुआ है। और यहां इस सेक्रेटरीट के अंदर बैठे लोग जो फाइनेंस के हैं, उन लोगों ने रिलीज नहीं दी है। अगर उमर साहब ने अप्रूवल भी दिया है और इस साल का पैसा भी लैप्स होने वाला है, और यहां पर इन लोगों ने जो धांधली बनाई है, पैसा यूटिलाइज नहीं होने दे रहे। और आज का जो बजट है उस पर भी बात करना कहते हैं हमारे पास बजट में पैसा ही नहीं है, हम कैसे डेली वेजर्स को परमानेंट करें, हम बाकी कैसे स्कीम्स को इंप्लीमेंट करें। 40 करोड़ का बजट आज है ना हमारे स्टेट के अंदर। आप ये मान लो कि अगर 1,00,000 करोड़ का बजट पहले भी था, उसमें से सिर्फ 10,000 करोड़ लगा है। मैं कह रहा हूं 90,000 करोड़ कभी इन्वेस्ट हुआ ही नहीं है जम्मू कश्मीर। तो क्लेम करती है कि हमने इन्वेस्ट किया। आप पता कर लीजिए, धांधली है उसमें। बड़ी धांधली। मैं आज कोई पहली बार हाउस के अंदर नहीं आया हूं, या मैं बजट को पहली बार नहीं देख रहा हूं। इस बजट का तमाशा मैं कई सालों से देख रहा हूं और आज भाजपा के लोग इस बजट पे बात कर रहे थे और वही बीजेपी का MLA कहीं से बात कर रहा था जो अभी सेशन में था, उसने ये बात उठाई। और ये बात मैं आज पूछने वाला था कि यूटिलाइज ऑफ फंड्स क्यों नहीं होता है और आज इस साल का रिलीज क्यों नहीं हो रहा है। और वो सवाल बीजेपी के उस MLA ने पूछा तो मुझे तकलीफ हुई कि आपके दौर में ये सब क्यों नहीं हुआ। ये तमाशा तो मैं 7 साल से देख रहा हूं। बजट जो आया है उस पर बहस कल होंगे, लेकिन जो बीजेपी ने आज बजट पे बात रखी, उन्होंने कैजुअल लेबर्स की बात की। मैंने टोका, बीजेपी को कोई भी हक नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करे, क्योंकि उनके पास 10 साल थे, 10 साल के अंदर उनका शासन था, तामझाम था, तब उन्होंने नौजवानों की बात नहीं की। मनकोटिया जी ने बात रखी, आपने सुनी, उन्होंने कहा 30 साल के नौजवान के बारे में बात नहीं हुई। क्या वो 30 साल का नौजवान है? आपके दौर से 10 साल के अंदर मैंने देखा है, मैंने सुना है, जब मैं स्कूल में जाता था तो सुने माचिस की
टिब्बी पर एक मंत्री जो है एक आम आदमी को रोजगार देता था। जब उसे पता चलता था इस बच्चे ने 10th किया है, उसे घर से उठाकर लाया जाता था तो सरकारी नौकरी दी जाती थी। और आज ये कह रहे हैं कि 70 साल से नौकरी नहीं मिली। और इनके दौर में पिछले 10 सालों से किसको नौकरी मिली? जिसके पास पैसा था। माचिस की डिब्बी पे मैंने सुना था कि ऑर्डर निकलते थे फलाने डिपार्टमेंट का आपको अपॉइंटमेंट है, लेकिन 10 साल में जो धांधली हुई। और उस बच्चे को बता रहे 35 साल का, मैंने बोला कि वो नौजवान जो पिछले 10 साल से आपको देख रहा है वो आज 45 साल का हो गया, वो ओवरेज हो गया है। आपको बोलने का अधिकार नहीं है। ना आप कैजुअल लेबरर्स की बात करें, ना नौजवानों की बात करें, ना शराब को रोकने की बात करें। उसके अलावा अगर बजट पे बात करनी होगी तो करें। इनके लिए जो है यहाँ सर क्या लगता है कि क्या जो डेली वेजर्स के साथ वादे हुए थे, वोकेशनल टीचर्स थे या रैबरे ज़राअत के लोग थे, उनमें भी बड़ी उम्मीद थी सर। उस पे मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं उमर साहब से बात करूंगा और अगर परमानेंट करने के लिए उनके पास अभी ऐसा स्कोप नहीं है, बजट में इतना पैसा नहीं है, तो मैं चाहता हूं उमर साहब को ये बताना कि अगर उनकी सैलरी में बढ़ोतरी इस साल होगी, अगले साल अगर हम परमानेंट करने की कोशिश करें, मैं चाहता हूं। अभी बीजेपी वाले क्या बोल रहे थे, सुन लीजिए। बीजेपी वाले कह रहे थे कि बजट में कैजुअल लेबरर्स की बात नहीं हुई है ना। इनको बता दो हमने अपना बजट पेश कर दिया, सरकार ने अपना बजट रख दिया। जाइए मोदी जी से लेकर आइए, कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट करवा दीजिए। मैं खुलेआम शरेआम बोलूंगा कि ये काम अपोजिशन ने किया, ये काम भाजपा ने किया। अरे सेंटर के पास पैसा दे दे ना, दे दे। ये सहरा इनके नाम डालेंगे। हमारे पास जितना बजट था हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लाया। मैं बात करूंगा। आपने डिमांड की कि आपकी सैलरी भी बढ़ानी चाहिए, एमएलए की 3 लाख होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कैजुअल लेबरर्स की भी सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए, इतना तो हो जाना चाहिए। आपने कहा कि एमएलए की सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। सुन लीजिए, अगर परमानेंट इस बजट में हम परमानेंट के बारे में नहीं सोच पाए, मैं चाहता हूं उनकी सैलरी को बढ़ाने का इंतजाम होना चाहिए। उमर साहब से ये गुजारिश है, क्योंकि महंगाई उरूज पर है, बेरोजगारी उरूज पर है, उन लोगों की उम्मीदें हैं, उनका एक परिवार है, तो उनकी सैलरी में 200 यूनिट सिर्फ एएवाई को ही मिलेगा सर। देखिए, मैं तो आज सदन में बात नहीं हुई, एएवाई की कैटेगरी के लोगों को भी बढ़ाना चाहिए। वो काटने का काम बीजेपी वालों ने किया है, बीजेपी वालों ने किया है। हम उसमें बढ़ोतरी लाएंगे और मुझे लगता है उमर साहब से जब लोगों को जाली राशन कार्ड भी मिले सर, इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। बीपीएल कैटेगरी तक मैं मांग रखूंगा और उमर साहब से खुद भी बात करूंगा, राशन उन लोगों तक जो है पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर आप बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, डंके की चोट पे बात करते हैं सर, कई सारे नौजवानों के पुलिस अच्छा बीजेपी के साथ। आप मुझे एक बात बताओ, ये बीजेपी नहीं, आप मुझे बताओ, 28 लोग हैं ना बीजेपी के, 28 लोग हैं, ये अपनी बात रख रहे हैं। मैंने इनके सवालों को जमा किया है, मैंने इनके हर एक सवाल को जमा किया है जो इन्होंने आज असेंबली के अंदर डाले हैं पिछले 10 तारीख से पहले। मैं वो जमा करके आवाम को दिखाना चाहता हूं क्या जम्मू के लोगों का फैसला सही था कि गलत था। वही इन लोगों से सवाल पूछेंगे। आज ये सदन में बकवास करते हैं। आज तो इनको मौका मिला, किसी एमएलए ने कहा कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं, निकल गया, उसने सॉरी भी मांग लिया, इनके पास मुद्दा आ गया। अब ये चर्चा करेंगे, पूरा हिंदुस्तान मोदी तक चर्चा करेगा। इनको मुद्दा मिल गया। नौजवानों के बारे में इन्होंने कभी बात नहीं की। और अगर मैं डोगरा हूं, मैं जम्मू का हूं, और इनको लगता है कि ये कश्मीरियों के साथ खड़ा है तो कश्मीर का हो गया। मैं जम्मू का डोगरा हूं। जम्मू के लोग बताएं कि तुमने गलती की है या सही फैसला किया है। सदन में इनकी बातें सुनो। 10 साल से जो यहां पर व्यवहार हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। जो मैंने माचिस की डिब्बी वाली बात की ना, पता कर लेना। मैं गांव में पढ़ता था तो पता जब चलता था किसी ने 10वीं पास कर ली ना, सरकार उसको उठा कर लाती थी, इसने 10वीं पास की, इसको नौकरी दे दो। पूछ लें यहां पर वो लोग होंगे जो उसमें नौकरी कर रहे। हाँ, माचिस की डिब्बी पे, सिगरेट की डिब्बी पे कहीं पत्ता मिल जाता, उस पे उसको नौकरी देते थे। और ये कह रहे हैं 70 साल से यहां रोजगार नहीं मिल। अरे जो पढ़ा था, आज पीएचडी करके, एमफिल करके, बीएससी, एमएससी, पता नहीं क्या क्या करके भी इनके दरवाजों पे खटखटाना पड़ता। 10 साल में चाहते ये कुछ भी करते। इन्होंने कैजुअल लेबर, इन्होंने बंदूकें आज बांटी है। पता कर लो, भाजपा ने आज इलाकों के अंदर इलेक्शन से पहले बंदूकें बांटी और उन बंदूकें थमा दी ना। वो बेचारे आप किसी अफसर के सामने जा सकते हैं क्योंकि वो वीडीसी वाले हैं। तनख्वाह है ही नहीं, तनख्वाह है ही नहीं, बस बंदूक है। रात को गश्त करेंगे। आपने जी गांव में गश्त करना, अगर तुमने मिलिटेंसी खत्म की तो गश्त करने के लिए तुमने गांव के लोगों को बंदूकें क्यों दी? अगर बंदूकें दी तो तनख्वाह क्यों नहीं दी? अरे ये तो तुम्हारे पास है, तुम उन्हीं का है तो इंतजाम करो। कैजुअल लेबरर्स की बात महराज करेगा, सदन में मैं बात रखूंगा, लेकिन एसपीओ तो तुम्हारे हाथ में। ये तो मोदी जी के खिलाड़ी हैं, इनको तो रोको। इन्होंने कहा आतंकवाद खत्म हो गया। पूछो इनको परसों जो है यहाँ पर किलिंग किसकी हुई, इनको पूछो ना। यहाँ जीवल चौक में एक लड़के की खुल्लम खुल्ला हत्या हुई, उसकी बात क्यों नहीं की? कहता यहाँ पर पहले सदन में बातें होती थी कितने लोग मारे गए। अरे जब से तुम आए हो तब से जम्मू में कितनी किलिंग हुई, तब से कितना माफिया है। यहाँ पर आपके दौर के अंदर क्या क्या हो रहा है और आप नहीं बोल रहे। खड की बात कर रहे,
खड की बात क्यों कर रहे हो? तुम खड को बेहतर कर सकते थे, तुमने जमीनों को लुटते हुए देखा, लेकिन तब तालियां तुमने बजाई। सड़क नहीं बनी, तुमने मोदी के नारे लगाए, और आज सदन में 4 महीने सरकार को हो गए तो सवालों का अंबार तुमने इकट्ठा किया। वो सवाल इकट्ठा करके सदन में लाऊंगा, लोग देखेंगे, जनता इनको जवाब देगी, महराज नहीं, जनता जवाब देगी। शुक्रिया। हमारे से महराज मलिक जी थे, जिनसे हमने इंतहाई कई सारे अहम तरीन मुद्दों पर बात की और इन्होंने हर मुद्दे पर जवाब देने की कोशिश की। आपकी क्या राय रहती है, खसूसी तौर पर हम आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे।